राजा और उसकी 2 रानियां थीं। दोनों ही अधिकतर आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थीं। बड़ी रानी के एक पुत्र और एक पुत्री थे, जबकि छोटी रानी का एक ही पुत्र था। जब बड़ी रानी की मृत्यु हो गई तब छोटी रानी मनमानियां करने लगी। वो बड़ी रानी के पुत्र और पुत्री दोनों से अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, क्योंकि वे दोनों उसे एक आंख नहीं भाते थे। बड़ी रानी का पुत्र और पुत्री अपनी सौतेली माँ से बहुत तंग आ गए थे, क्योंकि छोटी रानी उन्हें भरपेट खाना तक भी नहीं दिया करती थी। परंतु राजा अपनी पत्नी को अच्छा समझकर उसकी प्रत्येक बात खुशी खुशी मानता था। एक दिन रानी अपने पति से रूठ गई। जब राजा राजदरबार से वापस आया तो वो अपनी रूठी हुई रानी को देखकर हैरान हो गया। राजा ने पूछा, क्या बात है, तुम आज इस तरह से क्यों लेटी हुई हो? पहले तो रानी ने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। राजा ने दूसरी बार पूछा तो रानी ने फिर उससे कहा, कुछ नहीं। राजा ने फिर तीसरी बार पूछा, बता तो दो कि क्या बात है। रानी ने कहा, यदि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं अपने रूठने का कारण बता दूंगी। राजा ने उसकी यह शर्त मान ली। अब छोटी रानी ने कहा, बड़ी रानी के पुत्र को काटकर यदि उसे स्वाद से खाया जाए तो हम सभी के लिए ये बहुत ही शुभ होगा। ऐसा मुझे किसी पंडित ने बताया है। राजा ने रानी की यह बात सच मानकर एक दिन अपने पुत्र को काट दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके कुछ गोश्त कुत्तों को डाल दिया और कुछ को मसाले में डालकर राजा रानी दोनों ने ही एक साथ बैठकर खा लिया। बड़ी रानी की पुत्री ने अपने भाई का गोश्त खाते देखकर रोना शुरू कर दिया। सौतेली माँ ने उसे दरवाजे की तरफ खड़ा कर दिया और उसे भी अपने भाई का वही गोश्त खाने के लिए कहा, परंतु लड़की ने अपने भाई का गोश्त खाने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। कारण ये था कि भाई और बहन का आपस में बहुत स्नेह था। वो ये सब देख न सकी। उसने फिर से रोना शुरू कर दिया और रोते रोते उसने अपने भाई की हड्डियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें एकत्र करके एक बर्तन में रख लिया और बर्तन को एक कोठरी में रख दिया। अब जब भी उसे अपने भाई की याद आती तो वो उस कोठरी में जाकर भाई की उन हड्डियों को देख लेती थी। उसे ऐसा लगता मानो उस समय उसका भाई ही उस बर्तन में बैठा हुआ है। उसने उन हड्डियों को बहुत दिनों तक ऐसे ही रखा। एक दिन उस बहन की किस्मत बदल गई। उसने देखा कि जिस बर्तन में हड्डियां रखी हुई थी वहां अब हड्डियों के स्थान पर एक सुंदर तोता बैठा हुआ है। अब जाकर उस बहन को पता चल गया कि वास्तव में ये तोता ही उसका अपना भाई है। जब उसने तोते को बाहर निकाला तो तोता सीधे आकाश में उड़ गया और बहन निराश होकर फिर से रोने लग गई। तोता उड़कर बाजीगरों के घर गया और उनके घर की मुंडेर पर बैठकर यूं कहने लगा, पिता ने तो मुझे काटा, सौतेली माँ ने खा लिया, सदके उस बहन के जिसने मटके में डाल दिया। ये सुनकर बाजीगर हैरान हो गया और कहने लगा, तोते, तुम यही गीत एक बार फिर से मुझे सुनाओ। तोते ने कहा, यदि तुम मुझे सुइयां दोगे तो मैं सुनाऊंगा। बाजीगर ने तोते को सुइयां दे दी तो तोते ने फिर से कहना आरंभ कर दिया, पिता ने तो मुझे काटा, सौतेली माँ ने खा लिया, सदके उस बहन के जिसने मटके में डाल दिया। ये कहकर तोता सुइयों को मुंह में डालकर टपरेवासियों के घर की मुंडेर पर जा बैठा। वो सुइयों को दीवार पर रखकर फिर से कहने लगा, पिता ने तो मुझे काटा, सौतेली माँ ने खा लिया, सदके उस बहन के जिसने मटके में डाल दिया। टपरेवासी तोते का ये गीत सुनकर बहुत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने तोते से कहा, हे तोते, तुम बहुत सुंदर गाते हो, कृपा करके एक बार फिर से यह गीत हमें सुनाओ। इस पर तोते ने कहा, तुम मुझे काफी सारे ब्लेड दे दो, फिर मैं तुम्हें गीत सुनाऊंगा। टपरेवासियों ने ऐसा ही किया। उन्होंने ढेर सारे ब्लेड तोते को दे दिए। तोते ने फिर उन्हें गीत सुनाया, पिता ने तो मुझे काटा, सौतेली माँ ने खा लिया, सदके उस बहन के
जिसने मटके में डाल दिया। ये कहकर तोते ने सुइयों और ब्लेडों को अपने पंजों में जकड़ा और उड़कर सुनार की छत पर जा बैठा और फिर से गाने लगा। पिता ने तो मुझे काटा, सौतेली माँ ने खा लिया, सदके उस बहन के जिसने मटके में डाल दिया। सुनार को भी यह गीत बहुत ही मधुर और अच्छा लगा। उसने तोते को कहा, प्यारे गंगाराम, एक बार फिर से हमें यही गीत सुना दो। ये सुनकर तोता कहने लगा, जब आप मुझे सोने के आभूषणों की एक गठरी दे दोगे तब मैं ये गीत सुनाऊंगा। सुनार ने ऐसा ही किया। उसने तोते को आभूषणों की एक गठरी दे डाली। तोता फिर से गुनगुनाने लग गया, पिता ने तो मुझे काटा, सौतेली माँ ने खा लिया, सदके उस बहन के जिसने मटके में डाल दिया। ये कहकर वो वहां से सुइयां, ब्लेड और आभूषणों की गठरी लेकर उड़ गया और फिर राजमहल की मुंडेर पर जाकर बैठ गया। वो वहां वही गीत गाने लगा। उस तोते का वो गीत सुनकर सौतेली माँ बहुत प्रसन्न हो उठी और खुशी खुशी तोते से कहने लगी, प्यारे तोते, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, यही गीत हमें एक बार फिर से सुनाओ न। ये सुनकर तोते ने कहा, पहले तुम अपना मुंह ऊपर की ओर खोलो, फिर मैं गीत सुनाऊंगा। रानी ने अपना मुंह आकाश की ओर करके जब खोला तो तोते ने शीघ्रता से उसके मुंह में सारी सुइयां गिरा दी, जो सीधे उसके कंठ के भीतर से होती हुई उसके पेट में चली गई। तोता गाता हुआ वहां से उड़ा और उड़ते हुए राज दरबार की ओर चल पड़ा और वहां जाकर गाने लगा, पिता ने तो मुझे काटा, सौतेली माँ ने खा लिया, सदके उस बहन के जिसने मटके में डाल दिया। राजा को ये गीत बहुत पसंद आया। उसने बड़े प्यार से तोते से कहा, तुम फिर से एक बार यही गीत सुनाओ। ये सुनकर तोते ने कहा, पहले तुम अपना मुंह आसमान की ओर करके खोलो और आंखें बंद कर लो। राजा ने ऐसा ही किया। तोते ने पहले से ही एकत्र किए सारे ब्लेड राजा के मुंह में गिरा दिए। इस प्रकार वहीं पर तड़पते तड़पते राजा की मृत्यु हो गई। तोता वहां से उड़ा और आभूषणों की पोटली उठाकर वहां जाकर बैठ गया, जहां लड़कियां करोशिये से कढ़ाई सिलाई का अपना काम कर रही थीं। उनमें से कुछ लड़कियां चरखा काट रही थीं। उन लड़कियों में उसकी बहन भी बैठी हुई थी। तोते ने गाना शुरू कर दिया, पिता ने तो मुझे काटा, सौतेली माँ ने खा लिया, सदके उस बहन के जिसने मटके में डाल दिया। ये सुनकर उसकी बहन जोर जोर से रोने लग गई, परंतु दूसरी लड़कियों को ये गीत अच्छा लगा। उन्होंने तोते को फिर से यही गीत गाने को कहा। तोते ने कहा, पहले तुम मेरी बहन को चुप कराओ, फिर मैं तुम्हें यही गीत सुनाऊंगा। लड़कियों ने तोते की बहन को बड़ी कठिनाई से चुप कराया। तोते ने फिर से अपना वही गीत गाना शुरू कर दिया, पिता ने तो मुझे काटा, सौतेली माँ ने खा लिया, सदके उस बहन के जिसने मटके में डाल दिया। ये कहकर उसने आभूषणों की पोटली अपनी बहन के पास गिरा दी और स्वयं उड़ गया। जब उसकी बहन घर आई तब तोता वहां नहीं था। उसने अंदर जाकर देखा तो उसका भाई खाना खा रहा था। पहले तो लड़की उसे अपने भाई का कोई भूत समझकर सहम गई, परंतु जब उसने पूछा तो उसके भाई ने उसे सारी घटना सुनाई और कहा कि मैं ही तेरा भाई हूँ और मैं ही वह तोता था जिसे सौतेली माँ और पिता राजा ने मारा था। ये सुनकर उसकी बहन खुशी से झूम उठी और अपने भाई की गले लगा कर मिली। इसके बाद दोनों बहन भाई इकट्ठे रहने लगे। कुछ समय बाद जब राजा बन चुके भाई का सारा कार्य अच्छी तरह से चलने लगा तो उसने अपनी बहन का विवाह एक सुंदर राजकुमार के साथ कर दिया। इसके बाद उस राजा ने स्वयं भी एक राजकुमारी से विवाह कर लिया और खुशी खुशी अपना बाकी जीवन व्यतीत करने लगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब
हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।